नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला का आगाज करने जा रहे हैं, का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये श्रृंखला सारी की सारी फर्स्ट ग्रेड पर के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पूरे पाठ्यक्रम को इस श्रृंखला में समेट सकें ताकि आप सभी का अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकें। तो आज के सत्र से हम शुरू कर रहे हैं कबीर और बिहारी पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो कबीर और बिहारी पर आधारित प्रश्नोत्तर, इसमें 30 प्रश्न है इस सत्र में। कबीर दास पर 15 प्रश्न और 15 प्रश्न बिहारी से लिए गए हैं और वे सभी प्रश्न इसी तरह से तैयार किए गए हैं कि वे आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हों और महत्वपूर्ण भी हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। कबीर पर आधारित सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, कभी भी प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे कंठस्थ कर लेना है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर पुखराज मारू, बी सोमप्रभ सूरी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के विषय में यह बात कही है कि उनका जो रहस्यवाद है वो सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो थोड़ा सा संक्षेप में हम रहस्यवाद को समझ लें। रहस्यवाद आखिर होता क्यों है और काव्य में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति आखिर क्यों होती है? तो दोस्तों, जब कोई भी भक्त भावनात्मक स्तर पर ईश्वर में लीन हो जाता है, उसके आनंद में डूब जाता है और उस भोगे हुए आनंद को वो शब्दों के माध्यम से काव्य में अभिव्यक्त करना चाहता है, तब सांसारिक सामान्य शब्दों के द्वारा उस भावनाओं की अभिव्यक्ति थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए उसे उस अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है और जैसे ही प्रतीकों का सहारा लेता है वो, वैसे ही काव्य में रहस्यवाद की सृष्टि हो जाती है। तो इस रहस्यवाद को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा बिंदु है कि सूफियों का प्रभाव क्यों माना गया है? क्योंकि बहुत सारे कबीर ने, क्योंकि सूफियों का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? सूफियों ने हमेशा ईश्वर को प्रियतमा के रूप में देखा और उसी तरह से कबीर ने भी दाम्पत्य प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसलिए शुक्ल जी ये मानते हैं कि उनके रहस्यवाद में अधिकांश प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वो सूफियों का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें छांटना है। ए, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बी, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। सी, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। डी, कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। तो देखिए, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, ये बात मैंने अभी पिछले ही प्रश्न के दौरान कह दिया आपसे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमें असत्य कथन छांटना है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह कथन बिल्कुल असंगत है, असत्य है, क्योंकि काव्य रचना करना, काव्य सृजन करना कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। वे समाज और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का उन्मूलन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उनके खिलाफ आवाज बुलंद की, उनके विरुद्ध आवाज बुलंद की। तो ये उनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं था। फिर कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये बात हम अभी पिछले प्रश्न में ही देख चुके। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन हुआ काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था और इस प्रश्न का सही उत्तर भी है बी। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रमैनी, सबद, साखी या कबीर पंथ? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कबीर का जितना भी साहित्य हमें उपलब्ध है वो साहित्य साखी, सबद और रमैनी के रूप में मिलता है। और अब प्रश्न यहां पर यह है कि उनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की गई है? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रमैनी की संख्या दोस्तों 84 मानी जाती है और प्रत्येक रमैनी की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है। माया, जीव, जगत आदि से संबंधित विचारों की यहां अभिव्यक्ति की गई है, इसलिए रमैनी में ही उनके सबसे ज्यादा रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? अनुचित कथन यानी असंगत कथन छांटना है। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि राम रहीम की एकता का उपदेश उन्होंने दिया, क्योंकि उनके लिए धर्म सिर्फ एक था और वो था मानव धर्म। उनके लिए ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान। यही कारण है कि उनका काव्य इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि हिंदुओं में जब भी उन्होंने कोई आडंबर, कोई कुरीति देखी तो उसका भी उसी जोरदार शब्दों के साथ विरोध किया, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय के कुरीतियों को देखकर, आडंबरों को देखकर उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो उनके दृष्टि में राम और रहीम एक थे। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। सूफियों से प्रेम तत्व लिया, यही बात सही है, क्योंकि रहस्यवाद उनकी प्रेमानुभूति से उत्पन्न हुआ है रहस्यवाद, और उसका आधार है सूफी दर्शन। उनके राम वैष्णवों के राम थे, ये कथन बिल्कुल असंगत है, क्योंकि उनके राम दशरथ पुत्र या वैष्णवों के राम नहीं थे, बल्कि उनके राम थे निर्गुण ब्रह्म। इसलिए उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लिए राम शब्द का प्रयोग किया। तो ये कथन असंगत है, क्योंकि वे सगुण साकार ईश्वर में नहीं बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी के बारे में ये बात कही है। अब इस कथन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वे लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर, ये ठीक मौका क्या है? ठीक मौका मतलब है कि जब सुधार की आवश्यकता थी, जब हमारा धर्म, हमारा समाज कर्मकांडों और आडंबरों में इतना अधिक डूब गया था कि धर्म का वास्तविक जो रूप है, भक्ति भाव का जो वास्तविक रूप है, वो ही धुंधला पड़ गया था। ठीक मौके के द्वारा शुक्ल जी इस बात की ओर संकेत करते हैं। फिर आगे वे लिखते हैं, पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला, यानी बड़ा भाग कौन सा? यानी आम जन, जिसके लिए धर्म एक दुरूह पहेली बन गया था, उनकी समझ से बाहर हो गया था। क्यों? क्योंकि नाथ पंथ के प्रभाव के कारण अनेक प्रकार की हठयोगी साधनाएं प्रचलित हो गई थी समाज में, बहुत सारे कर्मकांड और आडंबर प्रचलित हो गए थे। उनके कारण प्रेम और भक्ति का जो सहज स्वरूप है वो समाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, धर्म में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और यही कारण है कि धर्म आम जन की पहुंच से, समझ से बाहर हो गया था। तो उसी बात की ओर यहां संकेत किया गया है। प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के भाव से जो सरसता जीवन में आती है, जो सरसता उनके साथ तन्मय होने में आती है, वो सरसता समाप्त हो गई थी। उसी बात की ओर यहां आचार्य शुक्ल संकेत कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कबीर ने दुल्हन गावहु मंगलाचार पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए, सन्यासिनी स्त्रियों के लिए, पत्नी और उनकी सखियों के लिए, या आम स्त्रियों के लिए? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सौभाग्यवती स्त्रियां कौन सी होती हैं? जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं। और यहां पर कबीर कह रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, तो दुल्हन शब्द किसके लिए है? सौभाग्यवती सुहागिन स्त्री के लिए है, क्योंकि यहां वे ईश्वर को, ब्रह्म को, खासतौर से ईश्वर शब्द नहीं बल्कि ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ब्रह्म को प्रियतम के रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं दुल्हन गावहु मंगलाचार। और इसकी अगली पंक्ति है, हमारे घर आए राजा राम भरतार, कि हमारे घर राजा राम भरतार यानी हमारे प्रियतम पधारे हैं। इसलिए हे सुहागिन स्त्रियों, आप उनके स्वागत में, उनके सत्कार में मंगल गीत गाओ। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यहां दुल्हन शब्द जो है वो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, दहु के बीच समाधिया तहां काल न पासे आए रे पंक्ति का क्या अर्थ है? अब मेरा ध्यान एकाग्र हो गया है, मेरा कर लेंगे इसे, अब मेरा ध्यान एकाग्र हो गया है, अतः अब मैं अमर हो गया हूं।
बी, इड़ा पिंगला नामक दोनों नाड़ियों के बीच मैंने समाधि लगा ली है, यहां काल भी अब मेरे पास नहीं आ सकता। सी, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है और मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया हूं। डी, मैंने समाधि द्वारा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है और मैं कालातीत हो गया हूं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं कई बार जब भी हमने कबीर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है केंद्र में हमारी पीठ के, उसमें सुषुम्ना नाड़ी होती है और उसके एक ओर इड़ा और उसके एक ओर दूसरी ओर पिंगला नाड़ियां होती हैं। और इन सुषुम्ना नाड़ी और इन तीनों नाड़ियों से ऊपर उठकर के कुंडलिनी यानी मनुष्य की ऊर्जा का स्रोत जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, वो ऊर्ध्वमुखी होती है और सहस्त्रदल कमल तक पहुंचती है। तो उसी की बात की ओर यहां संकेत कर रहे हैं। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि उन्होंने सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक भौतिक जीवन से विमुख होकर, उन्मन होकर के दुहु के बीच, दुहु का मतलब है दोनों, दोनों क्या है, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, यानी कि अपनी शक्ति के केंद्र में यानी सुषुम्ना नाड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है, समाधि लगा ली है, एकाग्रचित हो गए हैं ताकि उनकी कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी हो सके। और अब ये स्थान ऐसा है क्योंकि वे सांसारिकता से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए अब काल यानी जन्म और मृत्यु का बंधन भी उन्हें आतंकित नहीं कर सकता, पीड़ित नहीं कर सकता, भयभीत नहीं कर सकता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हंसे न बोले उन्मनी, पंक्ति में उन्मनी शब्द का क्या अर्थ है? चित्त की चंचलता समाप्त होना, सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख होना, संसार से ऊपर उठकर चित्त वृत्तियों के शांत होने की अवस्था, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प सही हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्मन जो शब्द होता है, उन यानी ऊर्ध्वमुखी होना, किसका? मन का। मन के ऊर्ध्वमुखी होने का अर्थ क्या है? सांसारिकता से, भौतिकता से, विषय वासनाओं से ऊपर उठना, यानी परम ब्रह्म में अपने ध्यान को, चित्त को लगाना। तो चित्त की चंचलता समाप्त होगी तभी ऊर्ध्वमुखी होगा मन, तो चित्त की चंचलता समाप्त होना उन्मन में शामिल है। सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख होना, क्योंकि जब तक सांसारिक विषय वासनाएं हमें आतंकित करती रहेंगी, पीड़ित करती रहेंगी, आकर्षित करती रहेंगी, तब तक हम ऊर्ध्वमुखी, हमारा चित्त हो ही नहीं सकेगा। तो इसलिए सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख होने का भाव भी इसमें है। और संसार से ऊपर उठकर यानी भौतिक विषय वासनाओं से युक्त जीवन से ऊपर उठकर सारी चित्त वृत्तियों को शांत करके जो ऊर्ध्वमुखी अवस्था है, जो ईश्वर में, ब्रह्म में लय होने की, एकाग्रचित्त होने की अवस्था है, उसी को उन्मन कहा गया है। तो ये तीनों बातें उसके विषय में सही है, तो इसलिए आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, सतगुरु मिलिया त का भया, जे मने पाड़ी भोल, पांसे बिनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। साखी में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, रूपक, यमक और श्लेष। बहुत ही प्रसिद्ध साखी है दोस्तों ये। इसमें ए विकल्प सही है, दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहां होता है? जब उपमेय वाक्य, जो पहले एक साधारण बात कही जाती है, फिर उसकी पुष्टि के लिए उसी के अनुरूप दूसरी विशेष बात कही जाती है, ताकि अर्थ को, भाव को पूरी तरह से पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाया जा सके। तो और दोनों वाक्यों में, यानी जो पहला साधारण वाक्य होता है वो उपमेय वाक्य होता है, जो नीचे वाला विशेष वाक्य होता है वो उपमान वाक्य होता है। और उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि ऐसा लगता है कि एक वाक्य का बिंब दूसरे वाक्य में झलक रहा है, यानी बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, और उससे कथन की पुष्टि, जो कथ्य कहने जा रहा है कवि, उसकी पुष्टि होती है। तो यही बात यहां पर है, दृष्टांत अलंकार है। आंसर हुआ ए। अब कैसे है दृष्टांत, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु मिलिया त का भया, कि सतगुरु मिल गया तो क्या हुआ, क्यों? जे मने पाड़ी भोल, जब मन में ही भ्रम है तो सतगुरु के मिलने से कुछ नहीं होगा। कैसे? एक साधारण वाक्य, ये उपमेय वाक्य हो गया। अब उसकी पुष्टि के लिए वो कहते हैं, पासे बिनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल, कि जब हमारे पास बिनंठा यानी विनष्ट हुआ, यानी बेकार, जर्जर, फटा हुआ
कपड़ा है अगर हमारे पास, तो जो कपड़ा रंगने वाला है वो बेचारा क्या करेगा। यानी जिस प्रकार रंगरेज जो कपड़ा रंगने वाला है वो फटे हुए कपड़े को रंग कर उसके सौंदर्य को वापस नहीं ला सकता, उसी प्रकार जब शिष्य के मन में ही भ्रम है तो सतगुरु के मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। आंसर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूरा किया बिसाहुणा बहुरिना आवो हट, पंक्ति में व्यंजित अर्थ है। पूरा किया बिसाहुणा बहुरिना आवो हट, यानी हमने अपना जो व्यापार है वो पूरा कर लिया, अब हम दोबारा इस बाजार में नहीं आएंगे, इस बाजार में हमको जिससे जो लेना था, जिसको जो देना था वो हम पूरा कर चुके। अब इसका जो व्यंजित अर्थ है वो इसमें से हमें छांटना है। ए, कबीर को मोक्ष प्राप्त हो गया है। बी, कबीर पर गुरु ने ज्ञान की वर्षा कर दी है। सी, कबीर ने संसार रूपी बाजार से अपना लेन देन पूरा कर लिया है क्योंकि उन्हें यहां लौट कर नहीं आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बिसाहुणा कहां से पूरा किया है। हाट शब्द किसके लिए है? संसार के लिए। हट यानी हाट यानी बाजार, संसार के लिए है। तो उन्होंने संसार में जो भी लेन देन था उसे पूरा कर लिया है, क्योंकि उन्हें लौटकर फिर यहां नहीं आना, यानी उन्हें जन्म वापस संसार में नहीं लेना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। भेरा देखा जर्जरा, पंक्ति में संकेत है संसार की क्षण भंगुरता की ओर, शास्त्र ज्ञान की निरर्थकता की ओर, मोह माया से मुक्ति की ओर, ईश्वर की अलौकिकता की ओर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस साखी का भाव मैं आपको बता देती हूं। इस साखी के अंतर्गत ये कहा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो संसार सागर में डूब रहे थे, लेकिन अचानक डूबते हुए ही हमें गुरु के रूप में एक चमक दिखाई दी, यानी एक ज्ञान का प्रकाश दिखाई दिया, सही मार्ग दिखाई दिया। और गुरु ने जब हमको ज्ञान दिया तब हमें पता चला कि जिस माध्यम के जरिए, यानी जिस शास्त्र ज्ञान के सहारे हम संसार सागर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वो शास्त्र ज्ञान का जो जहाज था, भेड़ा यानी जहाज, वो तो खुद ही जर्जर है। तो ऐसी स्थिति में हम भला इस जर्जर शास्त्र ज्ञान के बेड़े से इस संसार सागर को पार कर मुक्ति को या मोक्ष को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो हम तत्काल उस शास्त्र ज्ञान के जर्जर बेड़े से उतर गए। तो यहां पर भेड़ा देखा जर्जरा, भेड़ा शब्द किसके लिए आया है? शास्त्र ज्ञान की निरर्थकता की ओर। भेड़ा है शास्त्र ज्ञान का बेड़ा यानी जहाज, और जर्जर है वो टूटा फूटा है, ढीला है, उसके द्वारा संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। तो ये उसकी निरर्थकता का द्योतक है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। पूरे सु परचा भया, पंक्ति में किसकी ओर संकेत है? परमात्मा के साक्षात्कार की ओर, अविद्या के नाश की ओर, गुरु की महिमा की ओर, ज्ञान की महिमा की ओर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पूरे सु यानी पूर्ण रूप से ब्रह्म का जो पूर्ण स्वरूप है उससे हमारा परिचय हुआ। और इसमें कबीर आगे लिखते हैं कि इस परिचय के दौरान उनके अंदर जो भी विकार थे वे सब दूर हो गए, उनकी आत्मा निर्मल हो गई और वे अनंत आनंद में डूब गए। तो यहां पर पूरे सुपरिचय यानी पूरे से परिचय होने का तात्पर्य है परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। पूरा कौन है? क्योंकि उपनिषदों में भी दोस्तों हमारे कहा गया है ओम पूर्णम इदम पूर्णम अधः पूर्णात पूर्णम यदुच्यते, यानी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और इसमें से पूर्ण को निकाल दो तो भी वह पूर्ण ही रहता है। यानी निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसका स्वरूप पूर्ण है और उसी पूर्ण से परिचित होने की बात यहां कही गई है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। लागत ही में मिल गया पड़या कलेजे छेक, पंक्ति में कलेजे में किसके घाव की बात कही गई है? प्रेम के घाव की, ज्ञान विरह के घाव की, माया के नाश की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां इन पंक्तियों में, इस साखी में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि लागत ही में मिल गया पड़या कलेजा छेक। यहां पर गुरु का, सतगुरु सांचा सूरमा यानी सतगुरु सच्चा शूरवीर है, क्योंकि उसने शब्द का ऐसा ज्ञान का बाण चलाया, शब्द यानी ज्ञान का ऐसा बाण चलाया कि वो सीधा हृदय में, कलेजे में लग गया और मैं यानी अहंकार,
जो अहंकार था उस बाण के लगते ही वो अहंकार समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि जैसे ही ज्ञान का बाण शिष्य के हृदय में लगा वैसे ही उसे अपने अस्तित्व की वास्तविकता का परिचय मिल गया, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसे यह पता चल गया कि ब्रह्म ही सचमुच इस संसार में सत्य है, इसलिए उन्हीं में ध्यान लगाना चाहिए। तो मैं मिल गया, मैं शब्द का अर्थ है अहंकार उनका नष्ट हो गया। मिल गया यानी प्राप्त होने से नहीं है बल्कि नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया जैसे मुहावरा होता है, उसी तरह यहां पर प्रयुक्त हुआ है। लागत ही में, जैसे ही लगा बाण वैसे ही मैं यानी अहंकार मिट्टी में मिल गया, नष्ट हो गया। पड़या कलेजा छेक, और उस शब्द यानी ज्ञान रूपी बाण से कलेजे में छेद हो गया, घाव हो गया। काय का घाव हो गया? ज्ञान और विरह के। ज्ञान का घाव हो गया कि ईश्वर सत्य है, ये ज्ञान मिल गया। और जैसे ही पता चला कि ब्रह्म सत्य है वैसे ही ब्रह्म से मिलन की जो वेदना है वो बलवती हो गई, यानी ब्रह्म के विरह का जो की पीड़ा थी वो शिष्य को अनुभव होने लगी। तो यहां पर घाव है ज्ञान और विरह का, तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, तन रत करे मैं मन रत करे हूं पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जौबन मत बाती, शरीर सरोवर बेदी करे हूं ब्रह्मा वेद उचार। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, सांगरूपक या अतिशयोक्ति? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये जो पद है इसकी ये वही पद है, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, उसी की आगे की ये पंक्तियां हैं। और इसमें पूरा एक रूपक बांधा गया है, सांग रूपक है, यानी रूपक के उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का जहां आरोप होता है वहां सांग रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में केवल उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, लेकिन जब उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी अभेद आरोप हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। तो यहां कहा जा रहा है कि तन रत करके मैं दुल्हन, वो जो प्रिय आत्मा है, जीवात्मा है, वो कह रही है कि मैं तन से भी प्रेम करूंगी, प्रियतम से यानी ब्रह्म से, मन से भी प्रेम करूंगी, और मेरा शरीर ये जो 5 तत्वों का बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, वो 5 तत्व मेरे बाराती होंगे। रामदेव मेरे यहां अतिथि के रूप में आए हैं और मैं अपने यौवन में श्री राम के यानी ब्रह्म के आगमन के आनंद में मदमस्त हूं, डूबी हूं। शरीर सरोवर में, शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार मैं अपने ब्रह्म के साथ, अपने ब्रह्म रूपी प्रियतम के साथ विवाह बंधन में बंध जाऊंगी। तो यहां पर सांग रूपक अलंकार है, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे, उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना। तो दोस्तों राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, ये कथन असत्य है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, उनके राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक थे, इसलिए वे सगुणवादी नहीं थे, वे निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। ये कथन असत्य है। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। अभी हमने एक साखी में पढ़ा, भेरा देखा जर्जरा, या शास्त्रीय ज्ञान की निरर्थकता की ओर वो संकेत करते हैं। और वैसे भी वो कहते थे, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, यानी शास्त्रीय ज्ञान की तुलना में वे अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। ये कथन बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद से वे प्रभावित थे, उन्होंने माया का मानवीकरण किया और उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, कविता उनकी श्रृंगारी है। यहां तक 15 प्रश्न दोस्तों कबीर दास की साखियां जो हमारे पाठ्यक्रम में है और पद उन पर आधारित थे। अब 16 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न है वो बिहारी सतसई का जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। तो कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, और यह कथन है सी विकल्प यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस कथन के द्वारा वे ये कहना चाहते हैं कि बिहारी ने जो भी काव्य लिखा उसका मूल क्या है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार है। और श्रृंगार की अधिकता कहीं कहीं इतनी विलासितापूर्ण हो गई है कि उदात्त प्रेम की
ऊपरी सतह का स्पर्श वो नहीं कर पाती, नीचे ही रह जाती है, यानी श्रृंगार पूरी तरह से भौतिकवादी दृष्टिकोण से अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया, काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, और मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। तो दोस्तों, आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शिक्षा ग्रहण की, ये कथन बिल्कुल सही है। हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये छांटना है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय बिहारी ने दिया, क्योंकि बिहारी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के लिए कवियों में, हिंदी साहित्य के कवियों में अच्छे खासे प्रतिष्ठित माने जाते हैं और लोकप्रिय हैं। इस बात के लिए उनकी अपनी एक खास पहचान है, इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का इनका ज्ञान था, क्योंकि बिहारी के काव्य उनकी बहुज्ञता का प्रमाण है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे नक्षत्र ज्ञान हो, लोक व्यवहार हो, कोई भी क्षेत्र हो या शास्त्रीय ज्ञान हो, सभी के ज्ञान, सभी विषयों की पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, इस बात का पता उनके काव्य से लगता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है, ये कथन गलत है। मिश्र बंधुओं ने दोस्तों देव को बिहारी से बड़ा कवि माना है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने देव से बड़ा कवि किसको माना है? बिहारी को, यानी बिहारी को बड़ा माना है पद्म सिंह शर्मा ने, और मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा माना है बिहारी की तुलना में। तो यह कथन यहां असत्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। बिहारी सतसई में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक है। बाकी लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान इन तीनों का समन्वय है सतसई में, यह कथन सही है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी लाजवाब हैं, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और साहित्यिक ब्रजभाषा है उनकी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर किसने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी? लल्लू लाल, पद्म सिंह शर्मा, राधा कृष्ण दास या आनंदी लाल शर्मा जोशी? तो 200 डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आनंदी लाल शर्मा जोशी ने बिहारी सतसई पर फारसी भाषा में फिरंगे सतसई के नाम से टीका लिखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, बिहारी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की? रामावत संप्रदाय, पुष्टिमार्ग, निम्बार्क संप्रदाय या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी बिहारी ने। कुछ विद्वान इनका संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जोड़ते हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित ही इनको माना जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय वो है जहां राधा और कृष्ण के युगल की उपासना की जाती है, लेकिन राधा जी को श्री कृष्ण का अविभाज्य अंग मानते हुए उनकी पूजा को, उनकी उपासना को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, द्रग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह नीति। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है, या फिर इसमें विभावना अलंकार है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कूट वाला प्रश्न है। तो देखिए, इसमें पहले तो हम इस दोहे का अर्थ एक बार समझ लेते हैं। द्रग उर्झत यानी नायक और नायिका के, यानी युवक और युवती के जब नेत्र आपस में मिलते हैं, द्रग उर्झत यानी नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं, यानी प्रेम भाव उत्पन्न होता है। टूटत कुटुम, क्योंकि ये रीतिकालीन समाज में के दौर में लिखा गया दोहा है, तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जब दो नायक और नायिका के नेत्र मिलते हैं, यानी उनमें प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? कुटुंब, दो परिवार जिनसे जुड़े हुए हैं नायक और नायिका, वे टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति, और चतुर जो चित्त होता है उसमें प्रेम भाव उत्पन्न होता है, यानी विपरीत स्थितियां बताई जा रही हैं। एक और नेत्र उलझ रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं, तो कार्य कारण का स्वाभाविक संबंध तो यहां पर नहीं है।
फिर परति गांठ, और उस प्रेम को देखकर जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। प्रेम ने ऐसी ये नई नीति दी है। यानी बिल्कुल असंगत बातें कही गई हैं। तो पहली बात इसमें यह हुआ, कार्य कारण का संबंध यहां पर स्वाभाविक नहीं है। यहां प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें असंगति अलंकार है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि विभावना अलंकार कहां होता है? विभावना अलंकार होता है जब कारण के बिना कार्य संपन्न हो। लेकिन यहां कारण भी है, परिणाम लेकिन असंगत है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कूट देखते हैं। कूट में दोस्तों बी और सी, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एक कथन प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है, ये सही है, और सी इसमें असंगति अलंकार है, ये सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बिहारी के इस दोहे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कृष्ण की स्तुति और अनुप्रास अलंकार, कृष्ण की स्तुति और यमक अलंकार, कृष्ण की स्तुति और विभावना अलंकार, या राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एक तो निम्बार्क संप्रदाय से थे, तो राधा जी की उपासना करना बिल्कुल उनके लिए स्वाभाविक सी बात थी। तो यहां जब कहा गया है कि मेरी भव बाधा हो, यानी मेरे सारे सांसारिक कष्टों को दूर करो, हे राधा आप मेरे सारे सांसारिक कष्टों को दूर करो। कौन सी राधा? जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने पर श्याम यानी श्री कृष्ण सांवले सलोने श्याम वर्ण के कृष्ण और कलमश यानी बुरी भावनाएं ये दूर हो जाती हैं। हरित यानी श्याम हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और कलमश का हरण हो जाता है, दूर हो जाता है। द्युति उज्ज्वलता व्याप्त हो जाती है। तो श्याम में, झाई में और हरित में, इनमें सब में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इनके तीन तीन अर्थ यहां पर माने गए हैं। तो इसलिए राधा की स्तुति है इसमें और श्लेष अलंकार है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है जो उन्होंने बिहारी सतसई के विषय में अभिव्यक्त किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, अरते टरत न बर परे परी मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन। दोहे के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, इस दोहे में अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका के यौवन के उन्मेष का चित्रण है। इस दोहे में मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। इस दोहे की भाषा अवधि है और यहाँ चित्त चातुरी और नयन विस्तार में कवि ने होड़ा होड़ी की कल्पना की है। तो दोस्तों अरते टरत न बर परे कि अड़ गए हैं लेकिन टाले से नहीं टलते, उन पर किसी का जोर नहीं चलता। ऐसा लगता है कि नायिका जो अभी नई नई युवती हुई है उसके चित्त की चंचलता के विस्तार में और उसके नेत्रों के विस्तार में होड़ा होड़ी लग रही है कि कौन सबसे पहले अधिक विकसित होगा। तो यहां पर इस दोहे में अंकुरित यौवना यानी नई नई युवती हुई मुग्धा नायिका के यौवन का चित्रण है। ये बात बिल्कुल सही है। इस दोहे में मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस दोहे की भाषा अवधि है, ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ चित्त चातुरी और नयन विस्तार में कवि ने होड़ा होड़ी की कल्पना की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर होगा सी, क्योंकि ये इस दोहे की भाषा, क्योंकि बिहारी की भाषा ही ब्रज भाषा है दोस्तों, तो अवधी भाषा का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो आगे चलते हैं। औरे ओप कनी कनु गनी घनी सिरताज पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? और रेखांकित शब्द है कनी कनु, चमक, आंख की पुतलियां, प्रकाश या कण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर कनीनि कनु शब्द का अर्थ है आंख की पुतलियां। नायिका की सखी नायिका से कह रही है कि तेरी जो आंख की पुतलियां हैं उनमें अलग ही प्रकार की चमक है। और ओप, ओप का मतलब होता है चमक।
अलग प्रकार की चमक है। और यही कारण है कि तू अपनी नायक की जो सपत्नियां हैं, तेरी जो सपत्नियां हैं यानी सौत हैं, यानी अन्य पत्नियां हैं नायक की, उनके बीच तू सर्वश्रेष्ठ स्थान की अधिकारिणी है, तू सरताज है, क्योंकि तेरी आंखों में, तेरी आंख की पुतलियों में एक अद्भुत अन्य प्रकार की चमक है। तो आंसर हुआ इसका बी। अगला प्रश्न, प्रिय से बिछुड़ने के दुख और मैके में सभी से मिलने के सुख के मिश्रित भाव को कवि बिहारी ने किसके समान बताया है? दुर्योधन के समान, अर्जुन के समान, कृष्ण के समान या युधिष्ठिर के समान? तो ए विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुर्योधन के समान इसलिए बताया है कि नायिका अपने प्रियतम से बिछुड़कर मायके जा रही है, तो मायके में सभी लोगों से मिलने का सुख है उसको, लेकिन दूसरी ओर प्रियतम से बिछुड़ने का दुख भी है कि जितना समय वो मायके में बिताएगी उतने समय उसे अपने प्रिय से अलग रहना पड़ेगा। तो सुख और दुख की जो मिश्रित अनुभूति है वो नायिका के हृदय में इस वक्त विद्यमान है। और दुर्योधन को जब मृत्यु हुई थी दुर्योधन की, तो उस समय उसे सुख और दुख की मिश्रित अनुभूति हुई थी, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था दोस्तों कि जिस क्षण उसे जीवन में सुख और दुख के भावों की एक साथ मिश्रित अभिव्यक्ति अनुभूति होगी, वही उसके जीवन का अंतिम क्षण होगा। तो उसे जब समाचार मिलता है कि पांडवों की सेना नष्ट हो रही है, मारी जा रही है, तो उसे सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने स्वयं की मृत्यु को निकट देखकर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो घायल अवस्था में है। तो सुख और दुख दोनों की मिश्रित अनुभूति उसको एक साथ होती है। और वही स्थिति जब नायिका अपने प्रियतम से अलग होकर अपने मायके जा रही है, उसकी तुलना, सुख दुख मिश्रित अनुभूति की तुलना कवि ने दुर्योधन की अनुभूति से की है। तो आंसर हुआ इसका ए। अगला प्रश्न, तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति या यमक? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यमक अलंकार है दोस्तों, क्योंकि उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है, 1 उर्वशी, 2 उर्वशी और 3 उर्वशी। तो 1 उर्वशी तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी है, दूसरा तू मोहन के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई, इसका यह अर्थ है, और उर्वशी समान यानी हृदय पर धारण करने किया जाने वाला आभूषण उर्वशी कहलाता है। तो इसलिए यहां यमक अलंकार है। उर्वशी और सभंग पद यमक है, क्योंकि यहां भंग भी कर दिया गया है उर्वशी पद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कीने हु कोरिक जतन अब कही काढ़ है कौन, भोमन मोहन रूप मिले पानी में को लौन। दोहे में किसे पानी में को लौन बताया गया है? श्री कृष्ण को, मोहन के सौंदर्य को, नायिका के सौंदर्य को या मन को? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि कोई कितने भी करोड़ों यत्न कर ले, लेकिन अब मेरे चित्त को मोहन के चित्त से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? मेरा मन मोहन के रूप में के जल में इस प्रकार मिल गया है जैसे पानी में नमक घुल जाता है। जब पानी में नमक घुल जाता है तो उसे वापस अलग करना मुश्किल होता है। तो उसी बात को कह रही है कि मैं इतनी एकाकार हो गई हूं मोहन के रूप सौंदर्य की माधुरी में कि मेरे चित्त को अब वहां से निकल पाना मुश्किल है, चाहे कोई करोड़ों यत्न ही क्यों ना कर ले। तो नायिका के मन की बात यहां पर की गई है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर ही भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये दोनों ही बातें यहां कही गई है, यानी ये कथन भी सही है, लेकिन ये कथन अपने आप में अपूर्ण है, अधूरे हैं। इस कथन में पूरी बात हो रही है। अगर ये कथन ना होता, इसकी जगह होता विकल्प दोनों, तो दोनों पर हम अंकित, दोनों को सही उत्तर मानते, लेकिन क्योंकि यहां पूरा कथन मौजूद है इसलिए हम इसे ही सही उत्तर मानेंगे। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, अंग अंग छवि झोर में भयो भौर की नाव। पंक्ति में भौर की नाव किसे कहा गया है? नायक को, नायिका की दृष्टि को, नायिका के चित्त को या नायक के चपल व्यक्तित्व को? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नायिका के चित्त को, अपनी सखी से कह रही है नायिका अपने प्रेम के विषय में बताती हुई कि नायक का
को देखकर उसके सौंदर्य में के भंवर में वो इस कदर डूब गई है, जैसे भंवर में जल के उत्पन्न हो रहा है जब भंवर, तो उसमें नाव डूबकर गोल गोल चक्कर लगाती रहती है और बाहर नहीं निकल पाती। उसी तरह से वो कह रही है कि मेरा चित्त नायक के सौंदर्य के भंवर में डूब गया है, यानी मेरे चित्त में नायक के अतिरिक्त और किसी का ख्याल आता ही नहीं है। तो आंसर हुआ सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने 30 प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए और जैसे जैसे आपको सूचना मिलती जाए कि कौन से टॉपिक पर आप प्रश्नोत्तरी आने वाली है, उसी टॉपिक को आप अच्छी तरह तैयार करिए ताकि आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकें। नमस्कार।